हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग विद रॉय। चलो आज आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो बहुत अच्छा काम करता है। इसको बोलते हैं ईएमए क्रॉसओवर। ओके, ईएमए क्रॉसओवर। तो हम चलो सेटअप करते हैं, कैसे करना है आप प्रॉपर ध्यान से देखो। ठीक है, तो हम पहले जाएंगे यहाँ पे ये मूविंग एवरेज पे जाएंगे गाइस। ठीक है, मूविंग एवरेज पे जाके जो पीरियड है ये पहले 9 करेंगे। ठीक है, 9 पीरियड, और एसएमए को चेंज करके करना है EMA। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो कलर है ये हम रेड रखेंगे। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। 9 पीरियड EMA और कलर रेड। ठीक है, तो ये एक हो गया। तो और फिर से इसमें जाएंगे और फिर से हम मूविंग एवरेज पे सिलेक्ट करेंगे। मूविंग एवरेज पे सिलेक्ट करने के बाद ये कर देंगे पीरियड 20। ठीक है, इसको कर देंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कलर कर देंगे ग्रीन गाइस। ठीक है, ये थोड़ा डार्क कर देते हैं, ग्रीन। ठीक है, ये हो गया। तो उसको भी हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपको समझे मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, ये हमने लगा दिया है गाइस। ठीक है, तो अभी आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ट्रेड कैसे करना है मैं ट्रेड करके आपको बताऊंगा, और इसका रेशियो अच्छा है गाइस। इसमें से अगर आप ट्रेड करोगे अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलो आपको ट्रेड करना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ हाउ टू ट्रेड। ये जैसे ही क्रॉस ओवर जा रहा है आप देख सकते हो रेड कैंडल नीचे से ऊपर जा रहा है। रेड कैंडल जो है 9 EMA है गाइस, और ग्रीन कैंडल है 20 EMA। जब भी रेड कैंडल नीचे से ऊपर 9 EMA 20 EMA को क्रॉस करता है, नीचे से अप साइड और अप से डाउन साइड। ठीक है, और फिर जब क्रॉस होके जैसे कि ये नीचे से ऊपर गया आप देख सकते हो राइट, फिर यहाँ आके कोई भी इसको ईएमए को टच करता है, जैसे कि इसने टच किया है 9 ईएमए को, वापस रिवर्स होके टच करने के बाद अगर ग्रीन कैंडल रिवर्स बनता है, रिवर्स देता है, फिर से ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे आपको ट्रेड लेना है। समझ में आ गया? तो इसका एक्यूरेसी रेशियो अच्छा है गाइस, ये आप देख सकते हो। ये नीचे आया डाउन साइड, डाउन साइड फिर रिवर्स हुआ, इस पे रेड कैंडल बना, रेड कैंडल फिर ये फॉर्म हुआ, नीचे गया, और जैसे ये क्लोजिंग दिया इसके बाद आपको ट्रेड लेना है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये अगर आप देख सकते हो, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये देखो नीचे गया, नीचे के बाद ये जो रेड कैंडल है ये रिवर्स हुआ, राइट, रिवर्स हुआ, रेड कैंडल टच हुआ है ईएमए को, 9 ईएमए को टच हुआ, टच होके फिर से डाउन साइड गया। जैसे ये डाउन साइड में आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे क्लोजिंग देता है, हमने ट्रेड ले लिया, तो ये क्या क्या हुआ, फिर नीचे गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कम से कम 6 MTG का आप फंड रखो। ठीक है, जैसे कि मैं ट्रेड लेता हूँ, जैसे कि मैं सबको बताता हूँ हम कैसे, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 है तो पहला आपको $1 से ट्रेड करना है, उसमें लॉस हुआ तो उसके बाद आपको $2 से, उसमें लॉस हुआ तो $5 से, उसमें लॉस हुआ तो $12 से, 12 में लॉस हुआ तो 26, 26 में लॉस हुआ, देन लास्ट इज 50। ठीक है, ऐसे टोटल आपको 6 MTG का फंड रखना है। तो ये इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपका प्रॉफिट ही जाएगा। चलो देखते हैं, ट्रेड लेके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये NZD CAD AUD इसमें अभी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पहले इसमें देखते हैं गाइस। तो इसमें देखो, इसको 9 EMA नीचे साइड रिवर्स हुआ है, राइट, 9 EMA डाउन साइड गया है, क्रॉस डाउन साइड क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल, ठीक है, फिर से 9 EMA के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम डाउन साइड ट्रेड लेंगे। देखो गाइस 8-7, ये 9 EMA के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम डाउन साइड ट्रेड लेंगे। 3-2-1-0। चलो हमने डाउन साइड ट्रेड ले लिया $10 का। इसका वेट करते हैं ये हमारा प्रॉफिट में जाता है या लॉस में। समझ में आया गाइस? ये जो डाउन साइड गया है 9 EMA, इसलिए हम फिर डाउन साइड जाने के बाद ये नीचे जब कैंडल रिवर्स होता है, ऊपर टच करता है 9 EMA को, फिर एक जब रेड कैंडल बनता है उसके बाद ही ट्रेड लेना है गैस। फर्स्ट रेड कैंडल के बाद, रेड कैंडल ये कंफर्मेशन होता है कि आपका फिर से डाउन ट्रेंड जाएगा, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ट्रेड लिया, मैं ये डाउन साइड का, और ये नीचे जा रहा है, राइट। तो एक क्लोज होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं और एक ट्रेड। समझ में आएगा गैस? 9 EMA नीचे जाएगा तो डाउन साइड ट्रेड लेना है। 9 EMA अगर आप देख सकते हो ये अपर साइड जा रहा है
तो अपसाइड ट्रेड लेना। यहाँ देखो ऊपर गया है, फिर ये नीचे यहाँ पे आके जैसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ से रिवर्स हुआ है तो हमने इसके बाद यहाँ पे ट्रेड लिया अपसाइड, अगर लेते तो हमारा प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ये देखते हैं 4 3 2 1 0। गाइज ये हमारा प्रॉफिट हो गया। चलो और एक ट्रेड आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये अभी क्रॉसओवर हो रहा है, अभी तो क्रॉसओवर हुआ नहीं है गाइज। इसमें अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है राइट, एक सेकंड, बहुत पहले है गाइज, हाँ यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ गाइज, देखो यहाँ से क्रॉसओवर हुआ, ये ऊपर गया, फिर नीचे ये जो रेड कैंडल है इसने 9 ईएमए को टच किया, जैसे ही टच किया यहाँ से रिवर्स हुआ ग्रीन कैंडल राइट। ग्रीन कैंडल के जैसे ही क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग के बाद आपको अपसाइड ट्रेड लेना है। तो अपसाइड ट्रेड लिया आपने, ये हो गया प्रॉफिटेबल। ऊपर जाओगे तो ऊपर जाके यहाँ पे फिर से रिवर्स हुआ, इसने 9 ईएमए को ये कैंडल ने टच किया रेड में, टच करने के बाद ही ये ग्रीन कैंडल अपसाइड रिवर्स हुआ, जैसे ही आपने रिवर्स हुआ यहाँ क्लोजिंग हुआ, यहाँ आपने ट्रेड लिया और ये गया है अपसाइड। समझ में आ रहा है गाइस? चलो और एक ट्रेड लेते हैं एंड आई विल शो यू कि ये अच्छा काम करता है गाइस मार्केट में, लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर्ली ट्रेड करोगे तो ये अच्छा आपको प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया हाउ टू मैनेज योर मनी, एटलीस्ट 6 मतलब ट्रेड लेने लायक आप पैसा रखो, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और फाइंड आउट करते हैं ये कहाँ पे हमारा, ये देखो गाइस ये ऊपर गया, ये नीचे टच हुआ है। ठीक है, और ये ग्रीन में कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो हम अपसाइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हो ऊपर गया, नीचे इसको टच हुआ है, ये देखो टच हुआ है, ये ग्रीन में कैंडल क्लोजिंग देगा तो हम अपसाइड ट्रेड लेंगे $10 का। ओके गाइस, ये ग्रीन में क्लोजिंग देगा तो ही हमको अपसाइड ट्रेड लेना है, अगर ग्रीन में कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया तो अपसाइड ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, वेट करते हैं, क्योंकि इसने नीचे 9 ईएमए को टच करके ये रिवर्स होगा तो हम अपसाइड ट्रेड लेंगे। 7 6 5 4 3 2 1 0 हमने ले लिया गाइस ट्रेड अपसाइड। आप देख सकते हो, क्योंकि हम चांसेस ज्यादा ये है कि टच होके अगर आया तो रिवर्स जाएगा। ओके, वेट करते हैं इसके रिजल्ट का गाइस, वेट करते हैं इसके रिजल्ट का। ठीक है, अगर ये हमारा प्रॉफिट में जाता है तो वेल एंड गुड, अगर लॉस में जाता है तो हम सेकंड स्टेप एमटीजी का यूज करेंगे गाइस। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए बोला ये 6 का फंड रखना है, लेकिन 6 एमटीजी के अंदर आपका ये प्रॉफिट देकर ही जाता है गाइस। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रॉफिट जाता है या लॉस आता है। ये अभी भी रिवर्स होने के चांसेस तो है, क्योंकि ये फिर से टच हो गया है गाइस। ठीक है, ये आप देख सकते हो, वेट करते हैं। तो ये हमारा लॉस हो गया गाइज, ये हमारा लॉस हो गया, तो हम देखते हैं दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं। अगर ये जो देखो ये जो लॉस हुआ, ये रेड कैंडल जो बना है, ये भी इसने भी 9 ईएमए को टच किया है राइट, 9 ईएमए को टच किया है। अगर ये जो कैंडल है इसके अभी जो फॉर्म हो रहा है, ये अगर ग्रीन में क्लोजिंग देता है तो हम इसको भी अपसाइड ट्रेड करेंगे। चलो अभी हमने $10 का लॉस किया, तो अभी इसको कर देते हैं इन्वेस्टमेंट $20। ठीक है, $20 इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ कहीं फॉर्म हो रहा है कि नहीं, यहाँ कहीं सेटअप बन रहा है कि नहीं, और कहीं सेटअप बनेगा तो हम वहाँ ट्रेड करेंगे। ठीक है, गाइस अभी तक कहीं सेटअप नहीं बन रहा है, और फाइंड आउट करते हैं। गाइस जहाँ सेटअप बनेगा वहाँ ही ट्रेड करना है आपको, उसके लिए पेशेंस चाहिए राइट। आप ऐसे मत ट्रेड कर देना रैंडमली, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप ट्रेड करना, तो प्रॉफिट होने के चांसेस आपके। देखो ये क्लोजिंग दे रहा है, ओके लेट हो गया गाइस, थोड़ा लेट हो गया, ये क्लोजिंग दिया था यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, हम ट्रेड करेंगे। थोड़ा लेट हो गया, हमने यहाँ ट्रेड लिया, नॉट अ प्रॉब्लम, हम वेट करेंगे, इसके ऊपर जाएगा क्लोजिंग देगा तो हमारा प्रॉफिट गया, तो ट्रेड हमें यहाँ लेना चाहिए था राइट। क्योंकि ये देखो ये रेड इसको टच हुआ 9 ईएमए को, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल अपर साइड बना है, जैसे रिवर्स हुआ तो चांसेस ये है कि मोस्टली ये अपसाइड जाए। ठीक है, तो देखते हैं गाइज ये हमारे फेवर में जाता है क्या, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रेड लेट लिया है, फिर भी देखते हैं हम। ठीक है, हमारा लॉस गया तो हमको थर्ड स्टेप एमटीजी यूज करना है, इन्वेस्टमेंट थर्ड स्टेप का रखना है। ठीक है, ये ऑलरेडी अगर ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दिया, लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं दिया तो भी हमारा लॉस जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेट लिया है गाइस। 7 6 5 4
3210। चलो गाइस, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग तो दिया है लेकिन हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो ना ये प्रॉफिट में था हमारा ट्रेड। तो चलो और एक ट्रेड लेते हैं, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं $50, राइट। तो चलो और ढूंढते हैं कहाँ से रिवर्स हो रहा है, जहां से रिवर्स होगा हम वहां से ट्रेड लेंगे, ठीक है गाइज। ये देखो, ये क्रॉसओवर हो गया है, नया नया क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है। ये रेड कैंडल यहाँ पे बनेगा, रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो हम अपसाइड ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो हम अपसाइड ट्रेड लेंगे गाइस। इसी में ग्रीन बन गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमें हमेशा रेड कैंडल के बाद जब ग्रीन कैंडल बनता है, दैट मीन रिवर्स होता है, तब ट्रेड लेना है। तो हम ढूंढते हैं दूसरा ट्रेड गाइज। ये देखो, ये 9 EMA डाउन साइड है, राइट। ये 9 EMA जो है 20 EMA को डाउन साइड क्रॉस ओवर किया है। अभी ये जो रेड कैंडल है, राइट, ये रेड कैंडल अगर इस नीचे क्लोजिंग देता है रेड कैंडल में, ठीक है, तो हम डाउन साइड ट्रेड लेंगे, इसमें इसमें लेंगे 50 का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहले इसके पहले हमने ट्रेड लिया था, वो हालांकि प्रॉफिट था लेकिन हमारा लॉस चला गया क्योंकि हमने थोड़ा लेट हो गए ट्रेड लेते लेते, ठीक है। तो गाइज इसमें देखते हैं, ये ट्रेड लेंगे उसके बाद गाइज मनी मैनेजमेंट का यूज प्रॉपरली करना है अगर आपको इसमें प्रॉफिटेबल होना है। इसका एक्यूरेसी रेशियो अच्छा है अगर आप ट्रेड करते हो तो, लेकिन आपको प्रॉपरली देखना है, जब रिवर्स होता है तो ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो हम इस पे ट्रेड लेंगे एक बार। चलो जैसे ये क्लोजिंग देगा डाउन साइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये डाउन साइड है और ये रिवर्स हो रहा है डाउन साइड। 43210 हमने ट्रेड लिया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये नीचे क्लोजिंग हुआ है, हमने ट्रेड ले लिया है। अब देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है, डाउन साइड जाता है या अप साइड जाता है। ये हमारा थर्ड स्टेप MTG है गाइस, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। इसके पहले भी हमारा प्रॉफिट हुआ था लेकिन बाय लक हमारा थोड़ा लेट हो गया, इसलिए हम प्रॉफिट निकाल नहीं पाए। चलो इसमें वेट करते देखते हैं ये हमारे फेवर में जाता है या हमें फोर्थ स्टेप MTG यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वेट करते हैं गाइस इसके रिजल्ट का, वेट करते हैं इसके रिजल्ट का, ये कहाँ पे हमारे फेवर में जाता है तो वेल एंड गुड, वरना हम फोर्थ MTG यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये गाइस हमारे फेवर में ही जाता है, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1। चलो गाइस प्रॉफिट हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट। तो इसी तरह आपको ये जो स्ट्रैटेजी है ये यूज़ करना है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा ये कैसे काम करता है। ये जैसे ही क्रॉसओवर होता है, क्रॉसओवर होने के बाद अगर कोई भी कैंडल नीचे रेड कैंडल 9 EMA को टच करता है, टच करने के बाद ग्रीन कैंडल में फिर रिवर्स अगर होता है, रेड कैंडल 9 EMA में टच होना चाहिए। इसके बाद रिवर्स जब होता है तो हम कैंडल जैसे ही क्लोजिंग देता है उसके बाद ट्रेड लेंगे, ओके। समझ में आ गया? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मिलते हैं, तब तक गाइज हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।